हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोगों ने हीट पे बात करनी थी कि हीट क्या होती है। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, यानी कि धारा का या धारा के ऊष्म प्रभाव में हम लोगों ने यहाँ पर ये चीजें क्या देख ली थी। तो धारा के ऊष्म प्रभाव में अगर हम बात करें तो H बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। H बराबर फॉर्मूला होता है VIT, या अगर हम यहाँ पर V इक्वल टू IR लगाएं तो I स्क्वायर RT, और अगर हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे सारे के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। यूनिट क्या होगी, जूल। इनकी यूनिट सारी की सारी क्या निकलेगी, जूल इनकी इकाई निकलेगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं पावर की, पावर यानी कि शक्ति की अगर हम बात करें, पावर यानी कि शक्ति की अगर हम बात करें तो पावर हमें पता है क्या होता है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर पावर की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला हम देखेंगे तो कार्य अपॉन समय हो जाएगा, यानी कि कार्य बटे समय हो जाएगा, और कार्य को ही हम एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा भी कहते हैं। तो शक्ति का जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय, यानी कि P इज इक्वल्स टू H बाई टी। ये हमारे पावर के फॉर्मूले बन जाएंगे। अब क्या किया जाए सर, तो अब अगर 1 बाय 1 हम पावर हीट के फॉर्मूले को रखते हैं, जैसे H इज इक्वल टू VIT है, I स्क्वायर RT था, और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी था, इसको हम पावर के फॉर्मूले में रखते हैं। तो सबसे पहले हम H की वैल्यू रखते हैं VIT, नीचे भी T, तो T से T कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VI। पहला पावर का फॉर्मूला हमारे पास है। दूसरा अगर हम H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT रखते हैं, I स्क्वायर RT रखते हैं, तो पावर बन जाएगा I स्क्वायर RT अपॉन में T, T से T कट जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वायर R। और तीसरा फॉर्मूला अगर हम रखें V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, तो H इज इक्वल्स टू हो जाएगा V का स्क्वायर अपॉन सॉरी पावर बराबर हो जाएगा V का स्क्वायर अपॉन R इंटू टी बटा टी, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये तीन फॉर्मूले हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि पावर के क्या क्या फॉर्मूले मिल गए। पावर इज इक्वल टू VI, I का स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। ये हमें पावर यानी कि शक्ति मिल जाएगी, और शक्ति की इकाई होती है वॉट। वॉट यहाँ पर हमें इनकी इकाइयां मिल जाएंगी। चलिए फटाफट से नोट करेंगे हम इन पॉइंट्स को, फटाफट से बढ़ेंगे फिर आगे। तो हमने पावर इजिकल टू एनर्जी अपॉन टाइम होती है, शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होती है। तो ऊर्जा के जितने भी सूत्र है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। पहला सूत्र लगाया हमने VIT अपॉन टी, T से T कट गया, तो P इक्वल टू VI, पहला फॉर्मूला बन गया हमारा, है ना। H इजिकल टू I स्क्वायर RT, P इजिकल टू Y स्क्वायर R, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R। H इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी भी होता है, तो P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। P इजिकल टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ये हमारे सारे क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएंगे। चलिए तो इन्हीं पे एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is connected across
a battery of 220 volt. Find the power generated in the battery. Oh, sorry, in the wire. Power generated in the wire. क्या कह रहा है? एक 10 ओम की तार 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। इस तार में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। देखो सिंपल सी यहाँ पर हमें चीज दे रखी है कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है ना। हमें क्या क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे रखा है। आर कितना? 10 ओम हमें दे रखा है। हमें यहाँ पर वोल्टेज भी दे रखा है। वोल्टेज यानी कि वोल्टेज हमें दे रखा है यहाँ पर 220 वोल्ट। हमसे यहाँ पर पावर पूछी है, यानी कि हमें शक्ति बतानी है, पावर। तो पावर का जो सूत्र है, पावर इक्वल्स टू, यहाँ पे पता है P इक्वल्स टू वी आई होता है ना, V इंटू आई, क्योंकि हमें R दे रखा है और V दे रखा है तो हमें इसके हिसाब से ही फॉर्मूला सोचना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं या हमें पता है P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन में R। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में R। ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि हमें जो जो गिवन डेटा है उसके अनुसार हम यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। तो बन जाएगा 220 का स्क्वायर बटा R। तो P बराबर 220 गुणा 220 बटा 10। 0 से 0 कट गया। 220 22 गुणा 22, वैसे तो 484 होता है पर फिर भी कर लो मल्टीप्लाई। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4। तो ये बन जाएगा 4840। और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। शक्ति हमारे पास आ गई 4840 वॉट। ये हमारा बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं करना है, जो जो गिवन डेटा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है, जैसे हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वायर इज कनेक्टेड across a battery of 110 volt. The current through the wire, या बोलूं through the battery the current through the battery is 10 ampere. Find the power generated क्या कह रहा है? एक
एक तार को 110 वोल्ट की बैटरी द्वारा लगाया गया। इस बैटरी से, या मैं बोलूं इसके द्वारा, तार में 10 एम्पियर धारा प्रवाह हुई। फाइंड द पावर जनरेटेड। इस तार में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। तो देखो, जो जो हमें डेटा यहाँ पर दे रखा है उस वैल्यूज को पुट ऑन कर लेते हैं फटाफट। हमें यहाँ पर पावर यानी कि शक्ति पूछी है। हमें तार में करंट दे रखा है, धारा कितना उत्पन्न हो रही है ना। धारा मतलब कितना प्रवाह कर रही है धारा। कहा 10 एम्पियर धारा प्रवाह हो रही है, 10 एम्पियर। हमें यहाँ पर वोल्टेज V दे रखा है, 110 वोल्ट। पावर हमसे पूछी है, तो हमें पता है वी नो दैट हम जानते हैं पावर इक्वल टू होगा V इंटू आई। पावर इक्वल टू होगा वी आई। P इक्वल्स टू, V है हमारे पास 110 और I है 10, तो P बराबर हो जाएगा 1100 वॉट। ये हमारे क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। 1100 वॉट की यहाँ पर क्या होती है, पावर जनरेट होती है, या आप कह सकते हो यहाँ पर उत्पन्न होती है। इतनी शक्ति यहाँ पर उत्पन्न होती है। नोट करेंगे फटाफट। तो पावर शक्ति हमें निकालनी थी, करंट धारा में दे रखी है 10 एम्पियर, वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है 110 वोल्ट, है ना। तो P इजिकल टू वी आई। यहाँ पे हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P की जगह P रखेंगे, V की जगह हम रखेंगे तो 10 और I की जगह हम रखेंगे 10। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 110 वॉट। 110 वॉट हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 10 एम्पियर flows in a wire a current of 10 ampere flows in a wire for, मैं बोलूं is flowing in a wire is flowing in a wire for 6 seconds. Find the amount of heat generated. Find the amount of heat generated in a wire if resistance of wire 6 ohm। क्या कह रहा है, एक तार में 10 एम्पियर की धारा 6 सेकंड के लिए प्रवाह करती है। यदि इस तार का प्रतिरोध
6 ओम है तो इस पे या इस पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, या मैं कह सकता हूं ऊष्मा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन डेटा, हमें यहाँ पर क्या क्या डेटा दे रखा है। तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस वायर का दे रखा है, प्रतिरोध हमें तार का दे रखा है। छह ओम। हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि करंट कितना प्रवाह कर रहा है, धारा कितनी यहाँ पर प्रवाह कर रही है। तो करंट कितना है वायर में, धारा कितनी प्रवाह कर रही है तार में, आई बराबर। तो धारा हमारे पास है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 6 सेकेंड। तो टाइम यहाँ पर कितना है, समय 6 सेकेंड हमें यहाँ पर दे रखा है। हमसे पूछा है हीट कितनी होगी, यानी कि ऊष्मा कितनी जनरेट होगी। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें आई भी हो आर भी हो, तो एच इजिकल टू आई का स्क्वायर आर इंटू टी, यही ऊष्मा का सूत्र होता है। तो एच को ऐसा रख दो, आई का स्क्वायर, यानी कि आई कितना है देखो 10, तो 10 का स्क्वायर, आर है 6 और टी भी है 6। तो एच इजिकल टू बन जाएगा 100 और 6 गुणा 6 होता है 36। तो हीट बन जाएगी 3600 जूल। 3600 जूल ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, 3600 जूल। तो हम कहेंगे heat generated will be 3600, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा का मान 3600 जूल। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो सिंपल हमारे पास वैल्यूज होंगी, फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे गिवन डेटा को एंड फाइनली आंसर हमारे पास होगा। सो आई थिंक ये चीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे आने वाले प्रश्नों पर और क्वेश्चन इस पे करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।